हेलो एवरीवन। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि इस आई के नीचे जो हमने टेक्सचर बनाया था सेम हम इस आई में बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी हमारा जो कंसीलर ब्रश है उसको, और ये जो डार्क पार्ट यहाँ पे आपको एक पैच दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं लिए ब्रश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है हमको उसको। तो जहाँ पे मुझे वो डार्क पार्ट दिख रहा है, इस तरीके से मैं ब्रश यूज़ करूँगी वहाँ पे। अब इसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे आपको मोस्टली लाइट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे मैं ब्रश को नहीं जलाऊंगी। उसके बाद में यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी कर रखा है और थोड़ा सा मिडिल टोन है, तो वहाँ पे और इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये लाइट पार्ट होने वाला है। ओके, और यही जो मिडिल टोन है ये नीचे तक एकदम जो मूंछ है वहाँ तक कंटिन्यू होने वाला है। बट उसके पहले हम ऑब्वियसली ये जो टेक्सचर है वो कर लेते हैं। इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद हम पेंसिल से इसके ऊपर टेक्सचर देने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इसलिए हम यहाँ पे भी हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये जो अभी मैंने ब्रश से किया उसको थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं इसके ऊपर हमारा जो ये एंगल आई शेडो ब्रश है उसका यूज़ करूँगी। ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा संभाल के आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आँख वगैरह में अगर ये ब्रश चली गई तो थोड़ा सा डार्क वगैरह भी हो सकता है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब मैंने लिया हमारी न्यूट्रल पेंसिल, जो मैं अच्छी तरीके से शार्प कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन्स है बहुत ही ज़्यादा थिन है। सबसे ज़्यादा डार्क जो पार्ट है वहीं से मैं पहले शुरू करूँगी। तो जिस तरीके से मुझे लाइन दिखाई दे रही है उस तरीके से मुझे ड्रॉ करनी है, बट याद रखना कि ये लाइन्स बहुत ही ज़्यादा थिन होनी चाहिए। जो कोई पार्ट एकदम प्लेन आपको नजर आ रहा है उसमें आप इस तरीके की कुछ लाइन्स डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, लाइन्स और डॉट का टेक्सचर मिक्स करके। ये जो बीच बीच का पार्ट है, मतलब लाइन छोड़ के जो पार्ट है ये वाला, उसमें उस तरीके से किया था, सेम यहाँ पे करना है हमें। लाइन्स को कुछ लाइन्स को डार्क बनाना है, कुछ लाइन्स को फेंट बनाना है। अभी जैसे डार्क पार्ट में तो मोस्टली डार्क ही होंगी लाइन्स, जैसे आप थोड़ी सी नीचे आ जाते हो यहाँ तक थोड़ी सी फेंट होती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। और इन लाइन्स का फ्लो समझे तो एकदम स्मूथली कर्व लाइन्स आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, कुछ इस तरीके से जो बीच बीच में अटक रही है, इस तरीके से ये लाइन्स बनेंगी। बिल्कुल भी कर्व वगैरह मोस्टली आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही होंगी। वेरिएशन के लिए आप कुछ कुछ बीच में डाल सकते हो, जो हम ऑलरेडी डाल रहे हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ तक नीचे आएंगे टेक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे लाइन्स जो है बहुत ही छोटी हो रही है लेंथ में, वो भी मैं पहले ही कर लेती हूँ। पेंसिल का जो काम है हमारा एक ही बारी में पूरा हो जाएगा, फिर हम डायरेक्टली इरेजर का यूज़ कर सकते हैं।
तरीके से जहाँ तक मैंने बैकग्राउंड करा है ब्रश की मदद से, वहाँ तक मैं इस तरीके से टेक्सचर दे दूँगी पूरा का पूरा। आपको दिख रहा होगा ऐसा कोई भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है जो पूरी तरीके से एकदम प्लेन है, हर जगह पे मैं टेक्सचर डाल दूँ जैसे हमने यहाँ पे किया। इस तरीके से हमारा टेक्सचर हो गया। अब मैं एक बार हमारा जो हमने इसके पहले भी यूज़ किया है एंगल लाइट शेडो ब्रश, इसके ऊपर घुमा देती हूँ ताकि जो लाइंस बनी है जो बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रही है थोड़ी सी इसमें ब्लेंड हो जाएंगी। इसके बाद मैं लूँगी सबसे छोटा वाला हमारा स्टम, जो भी एकदम बहुत ज़्यादा थिक और बड़ी लेंस करी है हमने उसको मैं अच्छी तरीके से इससे मर्ज करवा लूँगी। ये कुछ इस तरीके से हो गया अभी। अभी इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारा इरेजर ब्रश, इरेजर पेन सॉरी। मैं इसके थोड़ा सा ये जो नोक है थोड़ा सा शार्प कर लेती हूँ, इससे आप कटर से भी कट करके कर सकते हो। ये इसको कट कर लिया मैंने इसको, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर लेंस बनाई थी सेम तरीके से यहाँ पे आपको बनानी है, और यहाँ पे फ्लो आपको मेंटेन करना है। जैसे यहाँ पे आपको एकदम ही खड़ी लाइन्स दिखाई दे रही होंगी। जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये पार्ट पहले ही किया था हमने एकदम स्टार्टिंग में जो आई करी थी, सेम तरीके से आपको यहाँ पे इरेजर पेन का यूज़ करना है। डार्क लाइट का यहाँ पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये हमने यहाँ पे अभी टेक्सचर दिया है, ये जो लाइन है ऊपर की उसके एकदम एग्जैक्ट नीचे आपको एकदम लाइट टोन दिखाई दे रहा होगा। जैसे नीचे आते हो ये वाला पार्ट डार्क है, अभी यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा लाइट कर सकती हूँ, बट डायरेक्टली इरेज करके नहीं करना है, यहाँ पे टेक्सचर के साथ आपको लाइट करना है। जैसे अभी यहाँ पे लाइन का टेक्सचर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इस तरीके से कर रही हूँ उसको। यहाँ पर भी थोड़ा ज़्यादा ही लाइट दिखाई दे रहा है, तो मैं हमारा जो इरेजर पेन है उसको चला के ऑन करके यहाँ पे यूज़ करूँगी।
कंपैरेटिवली ये जो पार्ट है इससे कम लाइट होने वाला है, ये ज़्यादा लाइट होगा क्योंकि लाइट का सोर्स जो है अगर आप रेफरेंस में देखें तो इस तरफ से राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा वाइट होने वाला है, ये थोड़ा सा कम होगा, ये मिडिल टोन में होगा ये है पूरा ही। इसलिए ये भी पार्ट आपको ज़्यादा वाइट दिखाई दे रहा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सेम यहाँ पे करना है, थोड़ा सा लाइट ज़्यादा डालना है। यहाँ तक हमने इसको पूरा कर लिया। अभी जो हमने इरेजर पेन से लाइन्स बनाई थी थोड़ी सी शार्प लग रही है, तो मैं उसको ब्लेंड करने के लिए, जैसे हमने पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए इसका यूज़ किया था, सेम तरीके से मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगी। देखिए थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, अभी भी टेक्सचर दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लेंड हो गया। अब जिस तरीके से मैंने पहले चमक दी थी सेम तरीके से सेम जगह पर मैं और एक बार थोड़ी सी चमक दे दूँगी इसको वाइट करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कंपैरेटिवली ये ज़्यादा लाइट दिखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा ये डार्क पार्ट और ये मिडिल पार्ट, इसके बीच में एक लाइट पार्ट आने वाला है। और ये लाइट पार्ट आगे यहाँ तक कंटिन्यू होगा एकदम एंड तक। अभी मैं बस उसको आजू बाजू में मर्ज कर देती हूँ। आपको इरेजर से मर्ज करने के लिए बस उसका प्रेशर कम करना पड़ता है। ये वाला ऑलमोस्ट हमारा पूरा पार्ट हो गया है जो टेक्सचर वाला करना था।
अभी जैसे हमने यहाँ पे लाइन करी है सेम तरीके से यहाँ पे करूँगी मैं लाइन, बट वो ज़्यादा डार्क दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी हमारी जनरल की 2B पेंसिल। मैंने पहले यहाँ पे मार्किंग कर दी थी कि कहाँ से ये शुरू होने वाला है, बट इस लाइन का सबसे ज़्यादा जो डार्क पार्ट है वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, वो मोस्टली ये बीच का पार्ट है। नीचे तक डार्क ही है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे थोड़ा सा ये डार्क जो है कम होता जाएगा। बेसिकली लाइन जो है वो इतनी शार्प नहीं दिखाई दे रही जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे। यहाँ पर मैं थोड़ी सी हल्के हाथ से चलाऊंगी यही पेंसिल। ये जो डार्क लाइन करी है उसको भी मर्ज करने के लिए आसानी हो, इसलिए इसके आजू बाजू में भी हल्के हाथ से मैं इस तरीके से 2B चलाऊंगी। अंदर की तरफ देखा जाए तो ये जो डार्क पार्ट है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की उसको ज़रूरत नहीं है। मैं लूँगी हमारा सबसे छोटा वाला स्टोन, और जो पहले अंदर का पार्ट है वो मैं करने वाली हूँ इससे। क्योंकि इतना मैंने उसको कर लिया, इससे ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। सेम तरीके से बाहर की तरफ आपको ब्लेंड करना है। ये जो डार्क पार्ट है बाहर की तरफ भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये लाइट पार्ट कंटिन्यू होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सटेंड करना है इस डार्क पार्ट को, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आपको ये लाइन दिखाई दी गई है। अब इसके आजू बाजू का जो भी पार्ट है वो मैं एक बार कवर कर लेती हूँ नीचे तक। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो लाइन हमने ऊपर करी है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी मूंछ के एग्जैक्ट नीचे, वो आपको वैसे ही कंटिन्यू करनी है, डार्क करनी है। ओके, ये वाली लाइन वहाँ पे भी अच्छा खासा टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने ऊपर की लाइन करी वैसे हम नीचे की लाइन करेंगे। यहाँ पे 2B का यूज एकदम स्टार्टिंग में होने वाला है। स्टार्टिंग में और एकदम एंडिंग में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, जो फेस की आउटलाइन है,
वो भी आपको यहाँ पे अच्छी खासी डार्क दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। हालांकि इसमें टेक्सचर है, बट पहले हम प्लेन जो भी ग्रेडियंट है वो डाल देंगे, उसके बाद हम उस पर टेक्सचर देंगे। जैसे मैंने ऊपर किया था सेम तरीके से आजू बाजू में थोड़ी सी हल्की चलाऊंगी मैं 2B पेंसिल को। बीच वाला जो पार्ट है मोस्टली उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डार्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने किया नहीं और सबसे छोटा वाला सब यहाँ पे यूज़ करूँगी मैं। अब ये रहा छोटा पार्ट था थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ करा हमारा स्टम्प। फिर इसके बाद ये वाला जो पार्ट है पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं अगेन ऑब्वियसली लूँगी हमारा जो कंसीलर ब्रश है उसको। मैं बस लाइन को थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से मर्ज हुआ ऐसा दिख जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे से हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डार्क कर दिया है, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी ऊपर तक थोड़ा सा, उसके बाद ये जो लाइट है वो कंटिन्यू होगा। ओके, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, क्योंकि हमने मोस्टली सारी जगह पे टेक्सचर डाला है, तो यहाँ पे भी हमें टेक्सचर डालने की ज़रूरत पड़ी। बट ये वाला जो टेक्सचर होगा बहुत ज़्यादा जैसे हमने यहाँ पे किया इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही टेक्सचर देंगे यहाँ पे। मैं टेक्सचर जो है नीचे से देना स्टार्ट करूँगी डार्क पार्ट से, और टेक्सचर देने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारी न्यूट्रल पेंसिल। इस तरीके से थोड़ा सा भी टेक्सचर हो गया, इसको थोड़ा सा शार्प हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हमारा एंगल लाइट शेडो ब्रश इस तरीके से। राइट,
जैसे हमने ये वाला पार्ट कर लिया, सेम तरीके से हम यहाँ पे ये वाला पार्ट करेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से एकदम बारीक लाइंस बनाई थी, एकदम छोटी छोटी, सेम यहाँ पे मैं बना रही हूँ। जैसे ये लाइन इस तरफ मर्ज करी गई है, सेम तरीके से इस तरफ भी मर्ज करनी है, जैसे हमने यहाँ पे किया।
जैसे यहाँ पे हमने मोस्टली पेपर को वाइट ही छोड़ा है, यहाँ पे वैसा नहीं करना है। जैसे मैंने कहा कि ये पार्ट इससे ज़्यादा लाइट होने वाला है, तो यहाँ पे अभी लाइट की जगह मिडिल टोन आएगा। अब यहाँ पे पेंसिल से मैं टेक्सचर डालूंगी। जैसे हमने यहाँ पे नीचे तक किया है, इस लाइन के साथ में ही नीचे तक लाना है इसको, टेक्सचर को। अब इसके ऊपर मैं स्तंभ का यूज़ करूँगी। अब इस पे हाईलाइट आने के लिए मैं ऑब्वियसली इरेजर का यूज़ करूँगी मैं।
इसको स्मूथ करने के लिए अगर मैं एंकल्ड आई शेडो जो ब्रश है हमारा उसको इस पर चलाऊंगी इस तरीके से। ये जो है जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था सेम ये वाला भी पार्ट हमारा हो चुका है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा डार्क पार्ट है और वहाँ पे टेक्सचर देखा जाए तो बहुत कम है। तो उसको हम हमारा जो कंसीलर ब्रश है और जो पाउडर है उससे थोड़ा सा पहले डार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है तो उस पर थोड़ा सा टेक्सचर हम डाल देते हैं ताकि सिर्फ वही पार्ट अलग ना लगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पाउडर पहले से नहीं, कम ही पाउडर लिए और सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डार्क वहाँ से हमें शुरुआत करनी है। जैसे ये वाली यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही होगी इस तरीके से, वो हमें पहले करनी है। बहुत कम प्रेशर के साथ मैं चला रही हूँ यहाँ पे ब्रश को। बीच का पार्ट है यहाँ पे, ये लाइट ही छोड़ना है मुझे। अभी यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा कर दिया। ये जो लाइन है यहाँ तक जहाँ से कान शुरू हो रहा है मोस्टली मिडिल टोन आने वाला है और एकदम एंड में आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा लाइट है, बट हम एंड तक मिडल लेंगे। वो लाइट आपको उसके बैकग्राउंड में जो यहाँ पर है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है तो कॉन्ट्रास्ट की वजह से आपको वहाँ पे ज़्यादा लाइट दिखाई दे रहा है। तो हम पहले तो उसको मिडल में ही करेंगे पूरा, उसके बाद हम बैकग्राउंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वहाँ पे लाइट डालने की ज़रूरत है या नहीं। इस तरीके से एंड तक मिडल करना है आपको। यहाँ पर भी कुछ पैचेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे डार्क पैच किया सेम तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा डार्क आएगा, बाकी उसके ऊपर या फिर आजू बाजू में आगे मिडिल पार्ट है। इसके बाद में मैं ये जो पूरा पार्ट है
इसको करने के लिए मैं बड़ा ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले ये जो ये वाला पार्ट है एकदम लेफ्ट साइड वाला, वो पूरा कर लेती हूँ टेक्सचर वगैरह के साथ। भी सेम जैसे यहाँ पे डार्क पैच दिया था, यहाँ पे भी डार्क पैच की ज़रूरत है। तो जैसे ऊपर दोनों तरफ मर्ज किया है, यहाँ पर भी हम मर्ज कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट कर देती हूँ। अब ये डार्क पार्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा डार्क है, इसलिए मैं चला रही हूँ इसके ऊपर। ये जो लाइन्स है थोड़ी सी मैं एक्सटेंड करूँगी यहाँ पे। कुछ कुछ लाइन्स आपको दिखाई दे रही होगी जो एक्सटेंड हुई है, जैसे यहाँ पर तो आपको बहुत सारी लाइन्स दिखाई दे रही होंगी। ये जो डार्क पार्ट हमने यहाँ पे किया है, यही आपको कंटिन्यू करना है इस तरीके से ऊपर। यहाँ पर भी वेरिएशन के लिए बीच बीच में मैं डार्क कर रही हूँ लाइन्स को, कुछ थिन है कुछ थिक है।
ये लाइन ऊपर जाके इस लाइन को जॉइन हो रही है उससे वजह से।
ये डार्क वाला पार्ट भी हमारा हो गया है। अब कंटिन्यू करते करते मैं जो ईयर है वो भी कर देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी हमारी 2B पेंसिल, और जो शार्प लाइन्स आपको दिखाई दे रही है वो हम पहले करेंगे, जैसे ये वाली। जैसे मैं और लेफ्ट साइड को जाती हूँ, मैं थोड़ा सा उसको पेंट कर दूँगी। सेम पार्ट आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, जिसमें शार्प लाइन्स है। अभी जैसा कि मैंने पहले कहा था, इसके बाद बाजू में डार्क आने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लगने लगेगा, जो मिडल पार्ट है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा लाइट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं लूँगी हमारा कंसीलर ब्रश, मैं डार्क से उसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी। इस लाइन के बाद का जो डार्क पार्ट है वो डायरेक्टली बैकग्राउंड में मर्ज हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जो मैंने शार्प लाइन बनाई थी उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ उसमें, और यहाँ पे भी जो हमने यहाँ पे मिडल टोन दिया है सेम यहाँ पे आपको देना है। कान का जो ये नीचे का पार्ट है वहाँ पे थोड़े से हाईलाइट की ज़रूरत है, वो मैं हमारे इलेक्ट्रिक इरेजर पेन से करूँगी।
इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर देती हूँ, सेम ऊपर की लाइन। मैं कान की आउटलाइन कर लेती हूँ। कोई भी लाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखनी है हमें, इसलिए यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारा कान और ये वाला पार्ट भी हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने अब तक बताया। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।